मौलाना फजल रहमान ने आज पार्लियामेंट में दबंग स्टेटमेंट दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इश्यू है, पंगा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट बुरी तरह फंसी हुई है। FATF का प्रेशर है, अगर मदारिस को रजिस्टर नहीं करते मौलाना फजल रहमान की तलवार इनके सर पे लटक रही है। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद मार्च करूंगा इन केस अगर आपने मदारिस को रजिस्टर किया। बेसिकली असल बात यह है कि उसका फाइनेंशियल ऑडिट है, अपना सारा बैंक स्टेटमेंट, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सा मुल्क आपको दे रहा है और कौन से लोकल डोनर्स हैं आपको, तो ये कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा। प्राइमरीली लाइक मौलाना फजल रहमान तारीखी फिक्रा बोला जो कि PTI का कैच फ्रेज है, दैट इज क्या हम गुलाम है। उन्होंने बताया कि आप हमें बता दें क्या हम गुलाम हैं। तो दिस इज अ राइट मोमेंट। किस तरह से PTI आगे मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड करती है, उनको राम करती है, ये एक चैलेंज भी होगा और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है PTI के लिए। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर PTI लीडर शेर अफजल मरवत ने डायलॉग का कहा है। फजाज अपने कहा जी कि आप सिविल डिसोबीडियंस पहले कर लें, उसके बाद हम डायलॉग कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। मौलाना फजल रहमान ने आज पार्लियामेंट में दबंग स्टेटमेंट दिया है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इश्यू है, पंगा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट बुरी तरह फंसी हुई है। FATF का प्रेशर है, अगर मदारिस को रजिस्टर नहीं करते तो FATF इनको ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल सकता है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की तलवार इनके सर पे लटक रही है। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद मार्च करूंगा इन केस अगर आपने मदारिस को रजिस्टर किया। बेसिकली रजिस्टर करना तो इतना बड़ी बात नहीं है, असल बात यह है कि उसका फाइनेंशियल ऑडिट है, अपना सारा बैंक स्टेटमेंट, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सा मुल्क आपको दे रहा है और कौन से लोकल डोनर्स हैं आपको, तो ये कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा। प्राइमरीली लाइक मौलाना फजल रहमान, इनके काफ़ी मदारिस हैं, नहीं चाहेंगे। तो गवर्नमेंट बुरी तरह फंसी हुई है और आज पार्लियामेंट में वजाहतें देती रही मौलाना साहब को कि भाई आप हम आपके हर बात को मानते हैं, आपने जो जो ऑब्जेक्शन रेज किए और ये जो बिल आपने प्रपोज किया था, जो अमेंडमेंट आपने प्रपोज की थी, उसको हम मनोमन कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी बात सुने, हमारे साथ बैठें। फजल रहमान ने कहा कि जी हम आप बैरूनी ताकतों के जो है बलबोते के ऊपर आप घर के लोगों को कुछ समझते नहीं है। और कहा, उन्होंने तारीखी फिक्रा बोला जो कि PTI का कैच फ्रेज है, दैट इज क्या हम गुलाम है। उन्होंने बताया कि आप हमें बता दें क्या हम गुलाम हैं, अगर तो ऐसा ही है तो फिर हम अपना अगला लाएअमल आपको बताएंगे। तो दैट इज़ द राइट मोमेंट फॉर PTI आई गेस के PTI इनको ऑन बोर्ड करे। ऑन बोर्ड करके अगर PTI और मौलाना फजल रहमान एक हो जाते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो या आगे निगोशिएशन हो किसी भी मामले के ऊपर, तो ये एक बड़ी ताकत के तौर पे गवर्नमेंट को चीज़ें डिक्टेट करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट मोमेंट। किस तरह से PTI आगे मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड करती है, उनको राम करती है, ये एक चैलेंज भी होगा और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है PTI के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि मौलाना फजल रहमान की जो शराइत है मदारिस बिल को लेके उसको वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि FATF की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दोबारा नहीं जाना चाहता, 2 साल पहले बमुश्किल निकला है ग्रे लिस्ट से, और दोबारा जाने का मतलब यही है कि फिर इकॉनमी जो बमुश्किल स्टेबल हुई है वो दोबारा से केव इन कर जाएगी, टैंक कर जाएगी। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी और इसके लिए उससे कोई भी कीमत मौलाना साहब को देनी पड़ी, वो देने के लिए तैयार होगी। इसमें आज एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर PTI लीडर शेर अफजल मरवत ने डायलॉग का कहा है और ये कहा है कि हमारी तरफ से तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है, स्पीकर गवर्नमेंट की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे और उसके बाद हम बैठें, बातचीत हो और कोई रास्ता निकाला जाए वगैरह। अदरवाइज हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस की जो ऑप्शन है वो मौजूद है। और इमरान खान ने भी ये कहा है कि ये कार्ड जो है हम बड़ा केयरफुली खेलेंगे और बिल्कुल राइट मोमेंट पे खेलेंगे। गवर्नमेंट बज़ाहिर ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि आप सिविल डिसोबीडियंस पहले कर लें, उसके बाद हम डायलॉग कर लेंगे। बज़ाहिर तो गवर्नमेंट इंप्रेशन दे रही है कि हम डरे हुए नहीं हैं, हमें जो बैक कर रहे हैं वो भी डरे हुए नहीं हैं। तो आप PTI आपने जो कुछ करना है आप कर लें। नवंबर 24 का जो मार्च था, आपको वो हमने जिस तरह से हैंडल किया, आपको लेसन टीच करवाया, उसी तरह हमारे पास और स्ट्रॉन्ग किस्म के मामलात हैं, हम आपको स्ट्रांगली ही हैंडल करेंगे, मतलब फोर्स के साथ ही हैंडल करेंगे, ताकत के बलबोते पे ही हैंडल करेंगे। तो गवर्नमेंट शायद लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज के ऐसा कॉन्टिन्यूसली चलता नहीं रहता ताकत के साथ। एक सर्टन
पीरियड तक आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए ऐसा होता रहेगा, ये मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट में अगर और गवर्नमेंट में को जो बैक कर रहे हैं बेटर सेंस प्रवेल की, तो ये डायलॉग के टेबल पे आएंगे और कुछ ले और कुछ दे वाला मामला होगा। अब पीटीआई अगर चाहे कि डायलॉग में करने के नतीजे में उसे गवर्नमेंट मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी जानिब अगर गवर्नमेंट ये समझे कि हम पीटीआई के साथ डायलॉग करके बिल्कुल ये दीवार के साथ ही इसको लगा के रख लेंगे, तो वो भी मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट को भी कुछ कंसीड करना होगा। लाइक नंबर 1 इमरान खान की रिलीज के हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है अगर आप टेबल पे आते हैं, दोनों पार्टीज बैठती हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है, ये एट द मोमेंट तो पुट ऑन होल्ड है। और किस राइट मोमेंट के ऊपर खान साहब आते हैं अगर गवर्नमेंट इनकार करती है डायलॉग से, और फिर भी आई थिंक इमीडिएटली इसका डिसीजन नहीं आएगा। दूसरी जानब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इसी तनाजुर में इमरान खान की रिलीज को लेके। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएस डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो है उन्होंने अभी एक अपॉइंटमेंट की है एनवाई ऑफ स्पेशल मिशन। उनका नाम है जी रिचर्ड ग्रेनल की अपॉइंटमेंट हुई है। ये स्पेशल मिशन के ऊपर ये एनवाई होंगे, पाकिस्तान में आकर भी मामला देखेंगे और नेबरिंग कंट्रीज को भी के मामला भी देखेंगे। जहाँ जहाँ कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से अमूमन जो स्पेशल मिशंस हैं वो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन को ही आते हैं। इसको लेके जियो न्यूज़ ने ये रन किया कि ये गे हैं। इसके बाद इन साहब ने काफ़ी गुस्सा खाया इस चीज़ के ऊपर और बताया कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज हैं ये इनके हवाले से जो बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो स्पेसिफिकली मेंशन करके जियो न्यूज़ का और इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात कर दी। बिकॉज ही इज ए एडमायरर ऑफ इमरान खान, ही से आई से इट अगेन, जियो न्यूज़ कोट एंड कोट फ्री इमरान खान। तो अब थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी जाहिर है कि इस हवाले से लेके कि आप उसको टैग कर रहे हैं, आप उसको गेज़म को लेके उसको टैग कर रहे हैं रिचर्ड को, और वो फिर आगे कह रहा है कि भाई स्टॉप। तो पाकिस्तान में खैर प्रो जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं हमने देखा है कि उसमें दे आर द प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज। इनफैक्ट अपोजिशन भी इनको ऐसा ही लेती है और इनको टैग करती है कि गवर्नमेंट के बेहस्त के ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा रन करते हैं सुबह से शाम तक जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं। और ऑफ कोर्स इस टाइम कौन से प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं सभी को ही पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट दूसरी जानब फेक न्यूज़ का जो है रोना रोती रहती है। और मज़े की बात यही है कि मुनाफिकत भी देखें कि अब दूसरी साइड पे जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज इसने लगाई हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट, वो जिस तरह से डेली बेसिस पे प्रोपेगेंडा न्यूज़ निकालती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट खुश है। ये मुनाफिकत आई थिंक गवर्नमेंट को छोड़नी पड़ेगी फेक न्यूज़ को लेके।